जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे सदे। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव इनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय प्रगटे मोक्ष। जय बोलो देवशास्त्र गुरु की जय हो। इस जीव को पर्याय में राग द्वेष होते हैं, उसका कारण क्या और उसका विस्तार किस प्रकार होता है, इस बात की चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के चौथे अधिकार के आधार से चर्चा चल रही है। भैया क्या बात चल रही है? इस जीव को राग द्वेष का विधान क्या, इस जीव की पर्याय में जो राग द्वेष होते हैं, जो दुख रूप है, उसका विधान में कारण क्या। हमारी पर्याय में जो राग द्वेष होते हैं उसका कारण क्या और राग द्वेष का जो विस्तार होता है उसका भी कारण क्या, इस बात को इस अधिकार के अंतर्गत टोडरमल साहब ने समझाया है। क्या बात हुई थी कल अपनी कि यह जीव किसमें पर्याय में अहम बुद्धि करता है। पहली बात ये हुई थी। समझाना क्या है भैया, समझाना क्या है कि इसके पर्याय में राग द्वेष क्यों होते हैं। और बात कहां से प्रारंभ की टोडरमल साहब ने कि यह जीव पर्याय में अहम बुद्धि करता है। अहम बुद्धि किसको कहते हैं कि यह मैं हूं ऐसा इसको श्रद्धान है। किसको श्रद्धान है? इस जीव को। जीव को कहो या मुझे कैसा श्रद्धान है कि ये जो शरीर है ये ही मैं हूं। मुकेश भाई साहब कैसा श्रद्धान है इस जीव को? ये जो शरीर है, इस शरीर को बोलते हैं मनुष्य पर्याय, है ना। और यदि शास्त्रीय भाषा में और विस्तार से समझे तो असमान जाति व्यंजन पर्याय है। यहाँ असमान जाति क्यों कि इसमें एक तो है जीव और अनंत पुद्गल परमाणु का ढेला, है ना। दोनों मिलकर आकाश के एक क्षेत्र में रहते हैं। एक क्षेत्र अवगाह बोलते हैं ना अपन, एक क्षेत्र अवगाह। इसका मतलब क्या है कि दोनों को आकाश ने एक क्षेत्र में स्थान दिया है। समझ को आइए, एक क्षेत्र अवगाह है ना अपन बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, जिन क्षेत्र में ये अनंत पुद्गल परमाणु रहते हैं आकाश के, उन्हीं क्षेत्र में मेरा विस्तार है। समझ में आई आपको? एक क्षेत्र होगा किसको बोलते हैं मुकेश भाई साहब? एक क्षेत्र में रहना। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों का मिल जाना। बात पकड़ में आई आपको? एक क्षेत्र में रहना इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों का मिल जाना। दोनों रहते तो पृथक पृथक है, लेकिन रहते एक क्षेत्र में।
ये बात आपके थोड़े से गले कम उतरी होगी, क्योंकि आपने उतनी गहराई से विचार नहीं किया। देखो, है ना, एक अपना डब्बा ले, वो डब्बा है ना, कार्टन, इसमें एक प्रकाश, एक टॉर्च से रोशनी डालो अंदर। मुकेश भाई साहब, कितनी? एक टॉर्च से, फिर एक और डालो 2, फिर एक और डालो 3, तो तीनों प्रकाश के जो परमाणु हैं उस डब्बे में व्याप्त है कि नहीं है? अरे बोलो हाँ जी या ना जी। इस डब्बे में कितने? 3 टॉर्च के कितने क्षेत्र में व्याप्त है मुकेश भाई साहब? जितने क्षेत्र में पहली टॉर्च के व्याप्त हैं उतने ही क्षेत्र में दूसरी के व्याप्त हैं और उतने ही क्षेत्र में तीसरी के व्याप्त हैं। तीनों मिलकर एक हो गए क्या? तीनों मिलकर एक हो गए क्या? नहीं, क्योंकि एक बंद करेंगे तो एक के परमाणु रहते तो तीनों उसी क्षेत्र में है। बात पकड़ में आई? रहते तो तीनों उसी क्षेत्र में है, ऐसा होने पर भी तीनों पृथक पृथक हैं। ठीक उसी प्रकार ये शरीर के परमाणु और मैं यानी जीव इस आकाश के इसी सीमा में क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन शरीर के परमाणु अपने से हैं और मैं अपने से हूं। कितनी पृथकता है दोनों में कि हम दोनों ने आज तक एक दूसरे को छुआ ही नहीं। कितनी पृथकता है? हम दोनों ने कौन? हम में, हम मतलब एक तो मैं और एक तरफ अनंत पुद्गल परमाणु एक दूसरे को मुकेश जी भाई साहब छुआ ही नहीं है। कब? जब दोनों हम एक क्षेत्र में रह रहे हैं। जब हमने एक दूसरे को छुआ ही नहीं है तो एक दूसरे का कार्य कैसे कर सकते हैं? नहीं भैया, घर से आप यहां आए तो शरीर के परमाणु आए, उन्होंने अपना कार्य अपनी योग्यता से किया है और आपका परिणमन हुआ, आप में भी क्रियावती शक्ति है और जो पुद्गल परमाणु है उनमें भी क्रियावती शक्ति है। एक जगह से दूसरी जगह जाने की बाबूजी शक्ति है, तो कौन किससे लाए? वो अपने से आया, मैं अपने से आया, लेकिन एक कंडीशन हमेशा साथ रही कि हम साथ साथ गए तो आकाश का वो क्षेत्र एक बना रहा। आई बात समझ में बाबूजी? बात समझ में आई? यहां से अपन बॉम्बे जाएं, एक साथ यहां से रिक्शे में बैठ के जाएं, फिर यहां से एक ही साथ में अपने एक ही ट्रेन में रिजर्वेशन कोच में अपना टिकट हो और वहां उतरकर अपन एक ही जगह जाना है तो दोनों पहुंचे। कौन किसको लेके गया? अरे बोलो भाई बाबूजी, कौन किसको लेके गया है? मैं अपने से गया, वो अपने से गया, पर बोलते कैसे हैं अपन कि दोनों साथ में आए। ठीक उसी प्रकार शरीर का परिणमन अपने आप, जीव का परिणमन अपने आप, दोनों एक साथ चलते हैं तो हमको ऐसी गलत फहमी हो जाती है कि मैं उसका करता हूं या ये मेरा करता है। वास्तव में एक दूसरे से अत्यंत भिन्न ही है। ये तो हो गई वास्तविक स्थिति किसकी? शरीर के अनंत परमाणु का और मेरे आत्मा के बीच में अत्यंता भाव है। अत्यंता भाव मतलब वज्र की दीवार है। वज्र की दीवार है मतलब हमने आज तक किसी एक दूसरे को छुआ ही नहीं। एक अपेक्षा और समझो आप मुकेश भाई साहब, इसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, गुण पाए जाते हैं और मेरे में अस्पर्श स्वभाव है। आई बात समझ? आत्मा कैसा है? अस्पर्शी। तो स्पर्श स्वभाव ही नहीं है बाबूजी, तो वो स्पर्श कैसे करेगा? कठिन तो नहीं होगी बात? कठिन तो नहीं होगी। अभी ऐसा होने पर भी मुकेश जी भाई साहब, अनादि से इस जीव ने जो जो पर्याय उसको प्राप्त हुई है उसमें अहम पना किया है। अहम पना मतलब ये ही मैं हूं।
टच तो बोले तो स्पर्श मतलब एक अणु से दो अणु जो इनका स्कंद बनता है वो उसके कारण, क्योंकि पुद्गल दोनों में है, लेकिन आत्मा में तो वो भी नहीं है। टच करने से मतलब ऐसा नहीं कि एक दूसरे में मिल जाता है, उसकी अस्तित्व को समाप्त कर देता है, इसके अस्तित्व को समाप्त करता है, ऐसा नहीं। ढेला बनेगा ना ढेला, तो कैसे बनेगा? एक में चिकनाहट गुण है, एक में रुक्षपना है, फिर मिलके ढेला बन गए। क्या बात समझ में? लेकिन आत्मा में तो ऐसा भी नहीं है, नहीं कर सकता। कैसे करेगा? क्योंकि इधर अस्पर्शी स्वभाव है ना पुद्गल, पर इधर अस्पर्शी है ना, एक तरफ चिकनाई होनी चाहिए ना, तब तो चिपकेगा। पुद्गल से पुद्गल ढेला बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दूसरे का काम करने लग जाते हैं। वो अभी अलग बात है। राजमेश वो पुद्गल है नहीं जो आप समझ लो, वो पुद्गल कहा जाता है किस अपेक्षा से, उसकी चर्चा करें। अभी क्या चल रही थी बात अपनी? अनादि से इस जीव को जो भी पर्याय प्राप्त हुई, कौन सी पर्याय चल रही मुकेश भाई साहब? असमान जाति जो व्यंजन पर्याय, या कहो मनुष्य देव नरक तिर्यंच, जिन 4 गतियों में ये परिभ्रमण करते हुए जो भी इसने पर्याय प्राप्त की, उस पर्याय में इसका अपनापन है। अपनापन मतलब क्या? आपको अपनापन कैसा? ये ही मैं हूं। अभी जैसे अपने को अपनापन लगता है मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, असल में न मैं पुरुष हूं न स्त्री हूं, लेकिन कैसा लगता है? मैं पुरुष हूं। अने दोनों में भिन्नता इसको भाषित होती नहीं। अजीत भैया, किस किस में भिन्नता भाषित नहीं होती मुकेश भाई साहब? जो शरीर है उसमें और जीव में भिन्नता है कि नहीं बाबूजी? अरे अत्यंत भिन्न है। मेरे बाल सफेद हो गए, मेरे झुर्रियां पड़ गई, मैं 50 बरस का हो गया। कौन 50 बरस का हो गया बाबूजी? लेकिन तू मानता कैसा है? मैं अब तो मेरे को रिटायर्ड होना है। रिटायर्ड क्यों मुकेश भाई साहब? 60 बरस हो गए, जिंदगी भर करते करते क्या करा देना मुकेश भाई साहब? क्या करा देना है? कुछ किया नहीं साहब, मैंने जाना। तो क्या जानना बंद करना चाहता है? जो व्यवहार की भाषा है उसको बराबर उस अपेक्षा से समझना। क्या बात चल रही है अजीत भैया? गड़बड़ी क्या हो गई? ये जो शरीर है ये अनंत पुद्गल परमाणु का ढेला है, और मैं जीव उससे अत्यंत भिन्न हूं। मैंने आज तक इसके किसी भी परमाणु को बाबूजी छुआ ही नहीं है। जब छुआ ही नहीं है तो इसका मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसी विश्व में वस्तु व्यवस्था ही नहीं है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करे। प्रत्येक द्रव्य अपने में परिपूर्ण स्वाधीन है, स्वयं अपना कर्ता धरता है। ऐसी व्यवस्था होने पर भी, दोनों पृथक पृथक रहने पर भी, दोनों अपना काम स्वयं अपनी योग्यता से करने पर भी, मैंने अपनी मान्यता में ऐसा मान रखा है कि ये पूरा मिलाकर मैं हूं। ये मेरे श्रद्धा के स्तर पर विपरीतता है, ये मेरी मान्यता की गड़बड़ी है। आपके मानने से एक नहीं हो गया है शरीर। आई बात समझ में? अगर आपके मानने से शरीर आपका एक हो जाता तो फिर आपकी मान्यता में क्या गड़बड़ी थी? वो तो सही है। बात समझ में आई आपको? क्या बात पकड़ में आई? आप भले ही अपने को 60 बरस का मानो, लेकिन बाबूजी 60 बरस के नहीं हो। क्या बात करते हो? तो कितने बरस के हैं बाबूजी? कितने बरस के हैं? अरे वो मेरा अनादि अनंत हूं। आप अपने को वृद्ध मानो, ये मान्यता में विपरीतता है। आप वृद्ध नहीं हो। आप अपने को पुरुष मानो, आपकी मान्यता में विपरीतता है। आप पुरुष नहीं हो। बात पकड़ में आ रही है आपको? ये जो श्रद्धा के स्तर पर गड़बड़ी हुई है,
वो इतनी जबरदस्त गड़बड़ी हुई है कि इस गड़बड़ी के कारण मेरी पर्याय में राग द्वेष उत्पन्न हुआ और मैं अनादि से दुखी का दुखी रहा। अब इस दुख को मिटने का क्या उपाय हो सकता है बाबू? अभी इस दुख को मिटने का सीधा उपाय है कि श्रद्धा के स्तर की गड़बड़ी को मिटा दो, और मैं उस राग द्वेष को मिटाने के लिए नया राग द्वेष के उत्पन्न करता हूं। नहीं, इस राग से ये राग मिट जाएगा, ये कैसे संभव है? यही बात समझ। मिटना क्या बाबू जी? राग द्वेष। और मैं कर क्या रहा हूं? राग द्वेष। मैं ये मानता हूं कि पुण्य भाव से ये मेरा राग द्वेष मिट जाएगा। अरे भैया, वो भी तो एक प्रकार का राग है। कुछ बात पकड़ में आ रही है आपको? मुकेश भाई साहब, बात पकड़ में आ रही है? वो भी तो एक प्रकार का राग है। हमारा बच्चों के प्रति का राग तो बुरा है, लेकिन देवशास्त्र गुरु के प्रति का राग तो अच्छा है। अरे भाई, जब राग द्वेष सभी मिटाना है तो किस राग को रखना? बात पकड़ में आ रही है आपको? गले उतरती कि नहीं उतरती? तो साहब छोड़ दें क्या? अरे भैया, पहले समझो कि राग द्वेष बुरा है, उस उपादेय नहीं है, छूटेगा वो। लेकिन बाबूजी कैसे छूटेगा? क्रम से छूटेगा। हाँ, फिर छोड़ो, वो अपने उसका आश्रय नहीं लेना है, फिर क्या वो उससे क्या लेना देना बोलो? हाँ हाँ, आने दो। अभी ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, आपको क्या लेना देना है? ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, वो मेरा देश नहीं है, फिर क्या करना है अपने को? अमेरिका में क्या हो रहा है, वहां पे तो सब चीज फ्री में मिल रही है। अरे अपना देश नहीं है, काम खत्म, क्यों भेजा लगाना वहां पे? उसके बारे में विचार क्यों? जहां मेरा कुछ नहीं है उसके बारे में विचार क्यों? रहे तो रह रहा, नहीं रहे तो नहीं रहे, आए तो आए, जाए तो जाए, उससे क्या? वहां मेरा कुछ नहीं है, वो आश्रय लेने जैसा नहीं है। बात पकड़ में? लेकिन हमने सभी सर्वस्व वहां पे लगा रखा है, चाहे गृहस्थी का राग हो चाहे इधर का राग, और सर्वस्व भूमिका के अनुसार राग हो, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। बीमारी क्या है कि उस राग में हमने धर्म मान रखा है। गड़बड़ी क्या है? उस राग में हमने धर्म मान रखा है। पूजा का भाव होए, व्रत का भाव होए, कोई गड़बड़ी नहीं है, भूमिका अनुसार आता है मुकेश भाई साहब, लेकिन मैंने उसको क्या मान रखा है? धर्म मान रखा है। ये गड़बड़ी है। धर्म है कि नहीं है? बोलो भैया। तो फिर क्या है वो भाव? वो आश्रय भाव है। बंद है। मानते हो ये बात? मुकेश भाई साहब, मानते हो ये कि वो आश्रव है, वो बंद है? कौन? पुण्य भाव आश्रव है, बंद है, अशुचि है, अपवित्र है, छोड़ने लायक है, दुख है, दुख का कारण है। बोलो क्या लगा हुआ? सब में आचार्यों के शब्द बोल रहा हूं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल रहा। ये जितने भी शब्द मैंने बोले हैं, ये मूल कुंद आचार्य के शब्द हैं। क्या जीत भैया, आचार्यों का नाम क्यों ले रहा हूं मैं? अपनी हिम्मत क्या, और अपनी बात को माने कौन? 2000 बरस पहले जो आचार्य देव ने कही वो बात कह रहा हूं मैं आपको। अब आप लगाओ दिमाग, उसमें उपयोग लगाओ। अभी मुद्दा क्या है? ये जो शरीर है ये आत्मा से पृथक है। किसका शरीर मुकेश भाई साहब? मेरा शरीर। ये वर्तमान में जो मनुष्य पर्याय मिली, ये जो शरीर है ये अनंत पुद्गल परमाणु का ढेला है, और मैं जीव भले ही आकाश के इस क्षेत्र में रहता हूं, लेकिन मैं अलग हूं और शरीर के परमाणु अलग है। उनका परिणमन उनकी योग्यता से उनके कारण है, मेरा परिणमन मेरे कारण है। मैं उनका नहीं करता, वो मेरा नहीं करता। ऐसी व्यवस्था वर्तमान में भी बनी हुई है। भाई साहब, बाल तो आप काले करते हो ना?
बोलो ना, नहीं करते हो आप काले? सफेद तो आपने नहीं किए, काले तो आपने किए ना अजीत भैया। अरे डुप्लीकेट भी तो आपने किए ना, ये होता बात। अरे ओरिजिनल तो आपने किए ही नहीं, वो तो अपने आप सफेद हुए, लेकिन जो काला काला कलर चढ़ाया वो तो आपने चढ़ाया है ना। बोलो हाँ। अरे भाई तू जब पुद्गल के परमाणुओं को छू नहीं सकता तो तू कैसे चढ़ाएगा कलर? मुकेश भाई साहब, तो मैंने क्या किया, तूने मात्र विकल्प किया खोटा। खोटा विकल्प क्या किया कि इस सफेद को मैं काला कर दूंगा, पर द्रव्य का परिणमन तू कराना चाहे, ऐसा तेने खोटा विकल्प किया। और क्या किया? अच्छा फिर बताओ, बाल काले हुए कि नहीं हुए? मुद्दे असली बात तो ये बता दो आप। मुकेश भाई साहब, बाल काले हुए कि नहीं हुए? आपने जो लगाया उससे काले हुए कि नहीं हुए? चलो मैंने नहीं किया, मैंने खोटा विकल्प किया, लेकिन बाबूजी बाल काले हुए कि नहीं हुए? अरे मूर्ख, बाल तो सफेद ही है, वो कलर काला है वहां पे। जो कलर चढ़ा है ना वो काला है, बाल तो सफेद ही है। अरे हाजी है ना, अरे बाल कैसे है? बाल तो सफेद ही है, तो काला काला तो कलर है, वो अलग पुद्गल परमाणु है? हाँ बोलो बोलो भाई साहब। हाँ किससे? हाँ देखो मुकेश भाई साहब, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। तपसा निर्जरा, बिल्कुल ये आपने मोक्ष शास्त्र में सूत्र पढ़ा होगा आचार्य उमा स्वामी ने। अब पहले अपने को ये समझना है तप किसको कहते हैं। तप की परिभाषा क्या है? स्वरूप में विश्रांत होना। हाँ बोलो सूत्र पूरा, मुझे नहीं क्या है, बोलो अजय भैया। हाँ, स्वरूप विश्रांति, निस्तरंग चैतन्य विश्रांति तपा, ऐसा है ना? हाँ, मतलब इसका मैं आपको भाव समझाता हूं। स्वरूप में स्थिर होकर निर्विकल्प ठहर गया, उसका नाम तप है। क्या? निस्तरंग है ना, उसका नाम क्या है? स्वरूप में प्रतपन, स्थिर हो जाना, चढ़ जाना, ठहर जाना, उसका नाम तप है। ठीक है, तप की परिभाषा क्या है? इच्छा का निरोध होना, वो भी तप है। ठीक है, ओके। अब हमने तप किसको मान रखा है? तप किसको मान रखा है? देखो ऐसा होता है मुकेश भाई, दो चीजें, थोड़ी सी बात आप शांति से समझना। बहुत जबरदस्त प्रश्न है आपका और गहराई से देखो। दो बातें हैं मोक्ष मार्ग में। सम्यक दर्शन से प्रारंभ होकर चारित्र की पूर्णता तक ये चलता है। मोक्ष मार्ग कब से प्रारंभ होता है? सम्यक दर्शन से प्रारंभ होकर चारित्र की पूर्णता तक चलता है। ठीक है ना? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उसकी एकता का नाम क्या है? मोक्ष मार्ग है, और उसकी पूर्णता वो है मोक्ष। ठीक है, ये तो सरल है बात। अब क्या है, जिस जीव को सम्यक दर्शन हुआ आज और उसको 8-10 भव बाद मोक्ष जाना है, और एक जीव को सम्यक दर्शन हुआ आज और उसको कल केवल ज्ञान लेना है, दोनों घटना घट सकती है कि नहीं घट सकती है? बोलो भाई, क्या 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 घटना घटी? सम्यक दर्शन के साथ धर्म की उत्पत्ति होती है, ठीक है, और चारित्र की पूर्णता के साथ पूर्ण हो गया। ओके, इसमें तो कोई डाउट नहीं है बाबूजी। सम्यक दर्शन के साथ धर्म की उत्पत्ति होती है और चारित्र की पूर्णता के साथ, ठीक है, वो काम हो गया, उसका पूर्ण हो गया। ये मोक्ष मार्ग और पूर्णता मोक्ष। ठीक है, अब जिस जीव को आज सम्यक दर्शन हुआ और उसको 8 भव के बाद चारित्र की पूर्णता होनी है, एक तो इस प्रकार का जीव है।
एक जीव इस प्रकार का है कि जिसे आज सम्यक दर्शन हुआ और कल केवल ज्ञान होना है। कल इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा आपको एक दिन का अंतर रखे, वैसे एक अंतर मुहूर्त में पूरा काम हो जाता है। अंतर मुहूर्त समझे आप मुकेश भाई साहब? सम्यक मतलब सम्यक दर्शन से लेकर केवल ज्ञान तक के बीच में एक अंतर मुहूर्त में पूरा काम हो जाता है। ओके, लेकिन मैंने एक दिन का अंतराल डाला, आपको बात पकड़ में। अब ये जीव को आप देखोगे तो यहां अभी जैसे मनुष्य है, अब 8 भाव में जाना है तो यहां से जाएगा देवगति में, सम्यक दर्शन हो गया तो नरक में जाएगा नहीं, तिजंज में जाएगा नहीं, देव में रहेगा, फिर देव की आयु पूरी करके वापस मनुष्य होगा। मनुष्य में भी उसको अच्छा कुल मिलेगा, पंच परमेष्ठी भगवान मिलेंगे, है ना, फिर मनुष्य आयु पूरी करके फिर देव में जाएगा, फिर मनुष्य में ऐसे करेगा। अब अपन देव में तो जाने दो, वहां तो कुछ है नहीं संयम। अब जब वो मनुष्य गति में आएगा बाबूजी, सम्यक दृष्टि जीव, तो क्या करेगा? क्या करेगा वो? है वही पूजा करेगा, बिल्कुल करेगा, जिनेंद्र भगवान की पूजा है, मंदिर बनेगा, बनाएगा, है, भगवान की जो है मार्ग की प्रभावना करेगा, अपनी शरीर की ताकत के अनुसार वो सब उपवास व्रत करेगा, ठीक है, करेगा मुकेश जी भाई साहब, क्योंकि अभी उसको 8 भाव का काल निकालना है, उसको अभी संसार में। आई बात समझ? अब इसने आज तो दिया सम्यक दर्शन और कल हो गया इसको केवल ज्ञान, ये क्या क्या करेगा? ये कितने उपवास करेगा, ये कितने मंदिर बनाएगा बाबूजी? अरे बोलो भाई, ये कितने उपवास करेगा, ये कितने मंदिर बनाएगा, है, ये कितने जिनवाणी छपाएगा, ये कितने विधान करेगा बाबूजी? समय तो एक दिन का, तो भाई इसको केवल ज्ञान हुआ तो ये सुखी है कि नहीं? और क्या? तो अब देखो ये जितने भी काम है ये कब होते हैं? कब होते हैं मुकेश भाई साहब? जितने भी काम कब होते हैं? जब समय बहुत लंबा, किस के बीच में? सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष के बीच का जिसका समय लंबा हो, तो ये का मूल काम है क्या? ये मूल काम तो ये एक अंतर मुहूर्त में हो जाता है। तो मूल काम, जो जीव अपने मूल काम करने में उस समय कैपेबल नहीं है, मतलब अपने स्वभाव में एक अंतर मुहूर्त तक स्थिर नहीं रह सकता है, या कहो जिसकी काल लब्धि अभी मतलब मोक्ष का काल अभी उसका बाकी है, तो वो क्या करेगा? वो अन्याय अनिति अपक्ष तो नहीं करेगा, तो सदाचार पूर्वक जीवन जिएगा। तो उसकी बात जिनवाणी में उपचार से धर्म है ऐसा कहकर आई है, और असल में वो धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म यहां भी हुआ है, धर्म यहां भी हुआ है। बात पकड़ में आ गई? आपको थीम आई, सोचने का एक अलग व्यू दिया मैंने आपको, सोचना है। हाँ, बोलते पुण्य का फल अनंत है, तो पुण्य का फल है क्या अनंत है बाबूजी? पुण्य का फल है क्या अनंत अवस्था? कि पुण्य का क्या है बोलो? है अरे अनंत भगवान के साथ जो पुण्य चल रहा है वो भले समोसरण है, तो वो कोई अनंत अवस्था थोड़ी है उससे। देखो, आप जिनवाणी का अभ्यास करें, बहुत गहराई से सांगोपांग विचार करेंगे, तब पकड़ में आए, ठीक है? अब यहां तो व्रत हो रहे हैं, ये 10 लक्षण के 10 कर देगा, हर बार आएगा तो भी 10 उपवास कर देगा, और यहां एक भी उपवास नहीं हुआ, और इनके तो अगले भाव के अगले दिन केवल ज्ञान हो गया, और इसको 8 भाव लगेंगे। और तो अब यूं देखे जाए तो किसकी स्पीड फास्ट है? किसकी स्पीड फास्ट है बाबू? उपवास कर रहा है उसकी फास्ट है कि जो नहीं हो रहा है उसकी फास्ट है? अरे साहब, उपवास से कोई लेना देना नहीं है, स्वरूप की लीनता से है। आई बात समझ में? तो अपने को उधर उधर का ही ध्यान है, उधर उधर का ही, ये करो ये करो ये करो। असल में धर्म तो है, धर्म का मार्ग तो समझते नहीं हम। अरे बाबूजी, मैंने तो समझाने के लिए कहा है, मैक्सिमम 7-8 भाव यदि किसी के सम्यक दर्शन के बाद छूट जाए तो अर्ध पुद्गल परावर्तन तक भी संसार में रह सकता है वो। मैं तो कुछ 8 भाव नहीं 4 भाव समझो, 4 भाव नहीं ने 50 साल बाद समझो, इसका कल होना है, उसका 50 साल होना है, तो ये 50 साल कैसे रहेगा बाबूजी? कैसे रहेगा 50 साल? फिर बिल्कुल न्याय नीति से कमाएगा, भूमि के अनुसार वो व्रत करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, और अंदर में सामायिक के काल में प्रैक्टिस भी करता रहेगा अपने स्वरूप की स्थिरता बढ़ाने की। तो धर्म क्या है फिर?
कि जिस समय वो स्थिर हो गया वो काम है। लेकिन अभी तो चक्कर यह है कि आत्मा का तो निर्णय नहीं है, त्रिकाली ध्रुव स्वभाव का तो निर्णय नहीं है, ध्यान का ध्येय का तो निर्णय नहीं है, और सिर्फ व्रत होके जाए अपन और हम धर्मात्मा हो जाएंगे, वो नहीं चलेगा। हाँ, नहीं होता है, करो ना, तो क्या मनाएंगे उसे, करो ना, उसमें क्या दिक्कत है भाई। सम्यक दर्शन जिनको हो गया है वो पूजा भक्ति करता ही है वो नियम से, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन भाई वो पूजा का भाव धर्म नहीं है, वो शुभ भाव है। आप उसको क्यों धर्म मान के बैठे हो? वो धर्म होता तो फिर इसके ज्यादा धर्म होता, इसके कम होता ना। धर्म तो अंदर में स्वरूप की लीनता का नाम है। इतनी सी बात समझनी है। पूजा का भाव क्यों आया, क्या करेगा उसकी भूमिका में, जिस जाति का राग है वो आएगा। आपको अष्टदेव से पूजा का भाव आएगा, चौथे गुणस्थान व्यक्ति को, और मुनिराज है तो उनके भाव, वो द्रव्य कहां है, वो बिना द्रव्य से पूजा की भक्ति रहेगी। आप 2 घड़ी सामायिक करोगे, वो 6 घड़ी सामायिक करेंगे। एक बात समझ में आपको मुकेश भाई साहब, सामायिक में क्या होता है? प्रकरण चल रहा है ना, दादा का सुनते हो आप प्रवचन शाम को, वो समझा रहे हैं बहुत अच्छे से कि सामायिक किसको कहते हैं। चलो अभी हो गया आपका बात क्लियर, और फिर कुछ कभी होगा तो मैं प्रसंग जब आएगा ना ग्रंथ के आधार से तब मैं आपको समझाऊंगा, तब आपको बहुत इसमें, जब अपन अध्यात्म के आधार से चर्चा करेंगे। तो अभी यहाँ प्रकरण दूसरा है। यहाँ क्या कह रहे हैं, इस जीव को राग द्वेष का कारण क्या है, इस बात की खोज चल रही है। तो यहाँ टोडरमल्ली साहब ने कहा कि इस जीव को पर्याय में अहम बुद्धि। अब इस चीज को हमको गहराई से समझना है कि अहम बुद्धि मतलब क्या, कि ये जो शरीर है यही मैं हूं। कब चलता है मुकेश जी ये बात, ये कब चल रही है अपने को? 24 घंटे चल रही है, ज्ञान में और लब्धि ज्ञान में। सम्यक दर्शन मतलब सम्यक दर्शन क्या, मिथ्यात्व के एक समय को ऐसा इस जीव को नहीं है कि मैं शरीर से भिन्न हूं। अभिप्राय में बाबू जी समझ में आई आपको? भले आप मुंह से बोलो या उसका विचार करो न करो, लेकिन ये आपके बराबर बिल्कुल बैठा हुआ है कि ये ही मैं हूं। बात समझ में आ रही है आपको? कब बैठा हुआ है? अभी वर्तमान में भी हमारे को धारा में ये चल रहा है कि ये शरीर है, यही मैं हूं, मैं 65 साल का हूं, अब मैं बूढ़ा हो गया, अब मेरे शरीर से काम, मेरे से काम नहीं होता। ये सब इसने क्या मान रखा है, ये जो शरीर है यही मैं हूं। जब इसकी इतनी दृढ़ विपरीत मान्यता है, तब क्या होता है, शरीर की कोई भी अवस्था जो इसने अपनी कल्पना में इष्ट मान रखी है वह इसको अच्छी लगती है, क्योंकि वो मेरी अवस्था है। आई बात समझ में? जैसे बाल का सफेद होना ये शरीर का स्वतंत्र परिणमन था, लेकिन इसने अपनी कल्पना में उस परिणमन को मान रखा था अच्छा नहीं है। तो जैसे ही बाल का विपरीत परिणमन हुआ तो इसको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसने उस शरीर के साथ एकत्व बिठा रखा। बात पकड़ में आ गई? क्या बात हुई? गड़बड़ी कहां हुई? शरीर से मैं भिन्न हूं। कब भिन्न हूं ऋतु भाभी जी? हाँ, अभी वर्तमान में मान क्या रखा है कि ये शरीर है, ये मैं ही हूं। शरीर का परिणमन अपनी योग्यता से होता है, लेकिन शरीर के परिणमन में कोई परिणमन तो मैंने अपनी कल्पना में अच्छा मान रखा है। क्यों? मेरा परिणमन ऐसा मानता है। मैं बाबूजी मोटा हो गया और बहुत मोटा हो गया। कौन मोटा हो गया मुझे वैसा है? कौन मोटा हो गया? वो मोटापन का परिणमन शरीर का मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? मेरी कल्पना है कि पतला हो तो अच्छा। अरे कौन पतला और कौन मोटा? बात पकड़ में आएगी आपको? ये जो शरीर के पुद्गल परमाणु का वर्ण गौर रूप परिणमित हो गया है, या कोई काले रूप परिणमित हो गया, या कोई कालापन हो गया, तो मैंने अपनी कल्पना में ये माना कि ये परिणमन अच्छा नहीं है। जब ये परिणमन मैंने अच्छा नहीं माना तो मेरे को रात दिन उसको मिटाने का उद्यम चलता है और उसके प्रति देश भाव चलता है। स्थिति क्या है बाबूजी?
मैंने क्या किया वहां पर? क्या खोज अपने को करनी, मैंने क्या किया? परिणमन हुआ किसका? शरीर का। शरीर के परमाणु का परिणमन हुआ उसकी अपनी योग्यता से। मैंने मात्र खोटी कल्पना की कि ये परिणमन ऐसा होना चाहिए। क्यों खोटी कल्पना करी? क्योंकि तेने पहले ही दो गड़बड़ी कर रखी थी। एक तो शरीर में हूं ऐसा मान रखा था, और उसका इस तरह का परिणमन अच्छा है ये तेने मान रखा। हाँ? बात समझ में आई आपको? ये 3 पंक्ति इसका विषय वस्तु है। देखो मैं पढ़ता हूं तीनों पंक्ति, अब आपको समझ में आएगी। प्रथम तो पेज नंबर 97, प्रथम तो इस जीव को पर्याय में अहम बुद्धि है। ठीक है रितु बाबू जी, किसमें अहम बुद्धि है? पर्याय में। कौन सी पर्याय में? ये असमान जाति व्यंजन पर्याय। या मनुष्य है तो मैं अपने को मनुष्य, मनुष्य में भी मैं पुरुष, पुरुष में स्त्री, मैं स्त्री, मैं बालक तो बालक, मैं व्रत तो व्रत। क्या मानता है? मैं। किसको मानता है? अपने को। इसको बोलते हैं अहम बुद्धि। चले आगे। सो अपने को और शरीर को एक जानकर प्रवर्तता है। दोनों एक हैं ऐसा जानकर प्रवर्तता है। उस रूप इसका परिणमन ये मैं हूं। शरीर का मोटा होना, मुकेश जी साहब क्या बोलता है? मैं मोटा हो गया, मेरा वजन बढ़ गया। किसका वजन बढ़ गया है बाबू जी? किसका वजन बढ़ गया? मेरा वजन बढ़ गया। इसको मेरा बोलना, इसको बोलते हैं एक मानकर प्रवर्तना। मैं 60 वर्ष का हो गया। कौन कौन? ऐसा। तो दोनों को मैं मानकर प्रवर्तना। अब तो मुझसे कुछ काम नहीं होता। किससे काम नहीं होता भाई साहब? हाँ, तो दोनों को एक मानकर प्रवर्तना, इसको बोलते हैं शरीर को और मैं आत्मा दोनों को मुकेश भाई साहब एक मानकर प्रवर्तना। ठीक है, ये पंक्ति समझ में आई। अब आगे क्या होती? तथा इस शरीर में अपने को सुहाए। काम क्या हो रहा है बाबूजी? काम क्या हो रहा है? शरीर में। कर कौन रहा है शरीर के अंदर काम? परिणमन शरीर के परमाणु। और अपन को सुहाए उच्च परिणमन शरीर का हमने ऐसा मान लिया ये हो तो अच्छा नहीं अजय भैया? बिल्कुल, ये पतला शरीर रहे तो अच्छा, मैं पतला रहूं तो अच्छा। क्या मान रखा है मैंने? है ये जो मान रखा है पतला अच्छा मुकेश भाई साहब, किसने? मैंने अपनी कल्पना से। इसलिए लिखा हुआ है अपने को सुहाए, जो अपने को अच्छा लगे। ऐसा शरीर का परिणमन मैंने मान रखा है अच्छा। पहली गड़बड़ी तो एक मान रखा है, और फिर उसका परिणमन ये हो तो अच्छा। अब वो परिणमन हो जाए तो मेरे को अच्छा लगता है, और वो परिणमन नहीं हो तो मेरे को दुख होता है। अब ये बात अब यहां से चालू होती है इसकी कहानी। देखो क्या कहते हैं? इस शरीर में अपने को सुहाए ऐसी इष्ट अवस्था होती है, उसमें तो राग करता है। और अपने को न सुहाए ऐसी अनिष्ट अवस्था होती है, उसमें द्वेष करता है ना बाबू जी? बाल काले थे जब तक तो बढ़िया लगता था, कांच के सामने खड़ा इधर है, और जैसे बाल सफेद हो गए बहुत परेशान। जब जब कांच देखता हूं परेशानी आ जाती नहीं? क्यों परेशानी आ जाती है? कि ये अवस्था मेरे को सुहाती नहीं। जब पूरे बाल थे भाई साहब तब तो अच्छा लगता था, अब उड़ गए तो अच्छा नहीं है। अब उपाय करता हूं कैसे बने रहे, नहीं है? नकली लगाओ बोले। अब तो बाबूजी व्यवस्था हो गई नहीं? मुकेश भाई साहब नाई के पास भी नहीं जाना पड़ेगा, और बाल के बाल रहे क्या नहीं? तो कोई अवस्था इसको अच्छी लगती है, कोई अवस्था इसको बुरी लगती है अपनी कल्पना से। इसलिए किसी को इष्ट मानता है और किसी को अनिष्ट मानता है शरीर के। ठीक, अब आगे
तथा शरीर की इष्ट अवस्था के कारणभूत। कौन सी इष्ट अवस्था बाबूजी? शरीर की। किससे हुई थी? शरीर ने अपनी योग्यता से परिणमन किया था, मैंने उस अवस्था को इष्ट माना था। अब उस परिणमन के दौरान जो जो बाहर में संयोग पदार्थ उपस्थित रहते हैं, मैंने उन सबको भी इष्ट माना। गर्मी का समय होता है ना, गर्मी का समय बाबूजी, तो क्या होता है कि मान लो आपको भोजन नहीं पचता है और सर्दी के अंदर आपको भोजन पच जाता है, तो आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है? हाँ, क्यों अच्छा लगता है? हाँ? सब शरीर की वो अवस्था अच्छी रहती है, उस समय सब बढ़िया रहता है ना मुकेश भाई साहब? गर्मी में बहुत परेशानी है, नींद नहीं आती है, गर्मी लगती है, अभी किसको लगती है क्या है, उसका तो जाने दो, विचार नहीं है, लेकिन वो मौसम अच्छा। और क्यों? कि उस काल में शरीर का परिणमन आपने जिसको इष्ट मान रखा है वैसा होता है। आई बात समझ में बाबूजी? बात पकड़ में आई आपको? उस काल में, उस सीजन में आपको ऐसा लगता है कि ये शरीर की अवस्था इष्ट रहती है अपनी कल्पना में, तो आपको वो मौसम अच्छा लगने लग गया। अब मान लो मौसम वैसा नहीं है, गर्मी में उसके विपरीत है, तो फिर कैसे उस मौसम को लाया जाए ठंडा? तो आपको एसी अच्छा लगने लगेगा। एसी में भी वो ब्रांड अच्छी लगने लगेगी जिसमें खराबी नहीं हो, जो डिस्टरबेंस नहीं हो। अब वो चलता है बिजली से, तो फिर बिजली कंटिन्यूस जिससे बिजली बनी रहेगी वो अच्छा रहेगा। अब बिजली में भी जो अब इस लाइन में जहां जहां आपको ऑब्स्ट्रगल आएगा, जिसके कारण ऑब्स्ट्रगल आएगा, वो सब बुरे लगेंगे, और जो जो इस कारण को सहयोग करेगा वो सब अच्छे लगेंगे। आई बात समझ? ये है क्रम, ये विस्तार चलेगा। अब बाबूजी बात पकड़े में यार। अब वो बिजली बार बार कटौती होती है तो मुख्यमंत्री बेकार है। क्यों बेकार है मुकेश भाई साहब मुख्यमंत्री? कि वो बिजली की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, अच्छा बेकार है। अच्छा बिजली की व्यवस्था कर देता तो क्या लाभ होता? उससे मेरा एसी चल जाता। अच्छा एसी चलता तो क्या होता? मौसम रूम ठंडा रहता, तो रूम ठंडा रहता तो क्या होता? ये ठंडी मेरी अवस्था मेरे को अच्छी लगती। आई बात समझ? कैसे बंटवारा हुआ, ये सब बात अभी यहां पर है, इसकी चर्चा अपन कल आगे बढ़ाएंगे। यहां तक बात आपको पकड़ में आ गई है? आपको विशेष चर्चा पर कल करें।